चौक घंटागढ़ के मुकामी होटल में एक मुखबिर की जानिब से थाना कोतवाली पुलिस को इत्तला मिलती है कि वहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। पता ये चलता है कि वहाँ पर जुआ करवाने वाला भी खुद पुलिस एहलकार ही है। 4 जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए, 2 जवान जो हैं वो भाग गए हैं। उनमें से एक राना नसीर था और एक अली भट्ट। तो उस पे हमने फौरी जो है वो कार्रवाई करते हुए एफआईआर दी। राना नसीर सब इंस्पेक्टर जो था उसको हमने अरेस्ट किया, बाकियों के साथ हवालात में रखा। क्या उसको वाकई मुअत्तल किया गया कि मतलब फौजदारी के मुकदमात की जो दफात है काइंडली वो भी जुआ, मंशियात और रिश्वत, ये 3 चीज़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है। कोई भी अगर करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, तो उसके खिलाफ एज पर लॉ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, फैसलाबाद के दिल चौक घंटागढ़ के मुकामी होटल में एक मुखबिर की जानिब से थाना कोतवाली पुलिस को इत्तला मिलती है कि वहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। जब यहाँ से टीमें तश्कील देकर वहाँ पर पहुँचती हैं तो पता ये चलता है कि वहाँ पर जुआ करवाने वाला भी खुद पुलिस एहलकार ही है। जब वहाँ पर रेड की जाती है, कुछ मुल्जिमान को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और जो पुलिस एहलकार था जिसका ताल्लुक भी फैसलाबाद के ही दूसरे थाने से था, वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। पुलिस थाना कोतवाली की पुलिस बिना किसी मतलब ये कहते हुए कि वो हमारा पेटी भाई है उसको छोड़ दिया जाए, 1-2 रोज में उसको गिरफ्तार करती है। उस पर गैम्बलिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। इस हवाले से हम थाना कोतवाली में मौजूद हैं, मलिक शाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि इस तरह के केसेस में जब पेटी भाई ही जुआ करवाने में या दूसरी सरगर्मियों में मुलविस हो तो महकमा किस तरह से कार्रवाई करता है और इस हवाले से अपने पेटी भाइयों और शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे, आइए हमारे साथ उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बताइएगा कि सबसे पहले तो आरपी फैसलाबाद सुहेल साहब का ये कहना है कि हम मंशियात फरोश और जुए को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जब ऐसे ही अपने पुलिस एहलकार इसमें मुलविस होते हैं तो किस तरह से उन पर कार्रवाई की जाती है और आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि आपके इलाके में एक पुलिस एहलकार ही जुआ करवा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा साहब हैं और सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर साहब हैं, उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर जो है ड्रॉ कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि जुआ, मंशियात और रिश्वत, ये 3 चीज़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है। कोई भी अगर करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, तो उसके खिलाफ एज पर लॉ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि फैसलाबाद पुलिस जो है ये काफ़ी मुतहरक हुई है और किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है तो उसी वक्त उस पर कार्रवाई की जाती है। ये भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ है कि 9 जनवरी की रात को 12 बजे एक मुखबिर ने इतला दी कि कश्मीर होटल है हमारा, ये क्लॉक टावर के जो विसिनिटी में वहाँ पे, तो वहाँ पे रूम नंबर फलां में कुछ लोग जो है ना जुआ खेल रहे हैं। तो उस पर मैंने रेडिंग पार्टी जो है वो हमारा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है रियाज सब इंस्पेक्टर, उसकी सरबराही में मैंने भेजी और जाके जब रेड किया गया तो वहाँ से पता चला जी कि 4 जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए, 2 जवान जो हैं वो भाग गए हैं। तो वो जब चेक किया गया कि कौन है 2, तो उनमें से एक नसीर था, राना नसीर था और एक अली भट्ट जो ओनर उस होटल का है, तो वो थे। तो उस पे हमने फौरी जो है वो कार्रवाई करते हुए एफआईआर दी, उनके जो है ना वो रेड किए, जिसमें हमने फिर राना नसीर सब इंस्पेक्टर जो था उसको हमने अरेस्ट किया, बाकियों के साथ हवालात में रखा और उसको जो है ना उसमें गिल्टी करार दे के चालान किया। सर ये बताइएगा कि जब वो वहाँ से फरार हुआ तो दोबारा से गिरफ्तार कहाँ से किया गया और सर जब ऐसे ही मतलब अदारे में से कुछ लोग मतलब गलत सरगर्मियों में हो तो उनको किस तरह से मेंटली तौर पर उनकी जो काम उन पर किया जाता है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें जी, कानून पे अमल पैरा होना तो हर ज़िम्मेदार जो शहरी है उसका जो है उसका हक बनता है कि वो कानून पे जो है ना वो चले। और लेकिन इस लिहाज से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उन्होंने लॉज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है, उन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने वो खुद इम्प्लीमेंट खुद पे करके तो लोगों के सामने जो है ना वो एक डिस्प्ले करें कि जी ये कानून है और ऐसे आपने करना है। अगर पुलिस ऑफिसर ही जुआ खेलेगा या कोई भी लॉ जो है उसको वायलेट करेगा तो वो मेरा ख़्याल है कि उसके लिए जो है ना ज़्यादा सख्त सज़ा होती है। तो यही वजह है कि सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर साहब के नोटिस में जैसे ही ये आया तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना उसे सस्पेंड करके
चार्ज शीट कर दिया और उसकी कंप्लेंट जो है इंक्वायरी वो एसपी साहब मदीना टाउन कर रहे हैं। तो वो जैसी होगी तो उसके ख़िलाफ़ सख्त वो महकमाना कार्रवाई भी होगी, वो तो अलहदा है, लेकिन फ़ौजदारी कार्रवाई जो प्राइवेट आदमियों के साथ भी हम करते हैं, तो इसी तरह जो फ़ौजदारी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ भी हुई है। यानी उसके लिए डबल जो है ना वो फ़ौजदारी कार्रवाई भी हुई है और महकमाना कार्रवाई भी हुई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उस एहलकार का ताल्लुक फैसलाबाद के थानों में से था कि कहीं आउट ऑफ सिटी से आया था? नहीं, वो फैसलाबाद ज़िला फैसलाबाद के था ना, थाना साइयाँ वाला, वहाँ पे है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, वो इधर खेल रहा था। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि मुकदमे में दफात कौन सी लगाई गई और प्रेशर के बारे में बताइएगा कि जब पेटी भाई हो कहीं ना कहीं दिल में ऐसी कोई रहम आ ही जाता है तो उसको कैसे टैकल किया और आला अफसरान की जानिब से क्या कहा गया? नहीं, मैं तो समझता हूँ जी कि बाकी जो प्राइवेट आदमी हैं उन पे तो डेफिनेटली हमने इम्प्लीमेंट करना ही करना है, लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसके लिए तो बिल्कुल वैसे ज़ीरो टॉलरेंस तो अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो चाहे दूसरा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पुलिस ऑफिसर है उस पे ज़्यादा मतलब ये लागू होता है कि वो लॉज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे। सोशल मीडिया पर सर ये कहा गया कि मतलब वो जिस तरह से रवायती कार्रवाई की गई या मुअत्तल कर दिया गया, क्या उसको वाकई मुअत्तल किया गया कि मतलब फौजदारी के मुकदमात की जो दफात है काइंडली वो भी? नहीं, वो गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस है हमारे जी, उसके तहत जो है उसको चालान किया गया है और वही उसी के तहत ही सबको जो है वो किया गया है। और बाकी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है उसमें चूँकि हमारा एक डिपार्टमेंट का वो तरीक़ाकार है कि अगर किसी पे कोई एलिगेशन लगे तो उसको हक दिया जाता है कि वो अपनी इनोसेंट जो है ना वो अगर समझता है कि वो इनोसेंट है तो वो इनोसेंस को अपनी को प्रूव करे। तो उसके लिए इंक्वायरी जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसको चार्जशीट करते हैं, चार्जशीट करके उसको जो एलिगेशन की जो स्टेटमेंट है वो उसको दी जाती है कि ये आपके ख़िलाफ़ जो है एलिगेशन लगाया गया है, आप इस पे जो है ना आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो एक सीनियर ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करता है, उसमें जब गिल्टी हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ वो रिकमेंड करता है कि उसको माइनर पनिशमेंट देनी है, मेजर पनिशमेंट देनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोसीड करती है। सर आखिर में शहरियों के लिए पैगाम क्या देंगे इस हवाले से? शहरियों के लिए यही पैगाम है जी कि ज़िला फैसलाबाद, रीजन फैसलाबाद और ख़ुसूसन मेरे एरिया में जो है जुआ, मंशियात ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और कहीं भी कभी भी किसी वक्त 24/7 अगर कोई शिकायत होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, मलिक शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि बतौर SHO थाना कोतवाली में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। सर यहाँ पर पास ही में घंटा घर है जो फैसलाबाद का हब भी कहलाया जाता है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जो सारा मामला पेश आया, इस पर हम पुलिस को वो खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपने पेटी भाई को भी उसी तरह से डील किया जिस तरह से बाकी मुलजिमान उस गिरोह में, उस ग्रुप में शामिल थे जो उस रेस्टोरेंट में उस मौका पर जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।